असली रावण है वो सरकार बनके सत्ता में बैठा हुआ है और लगातार इस देश की सीताओं के ऊपर प्रहार कर रहा है। बेटी पढ़ाएं ज़रूर, लेकिन बेटी बचाइए मत, क्योंकि या तो पढ़ाइए और उसके बाद उस सरकार को दे दीजिए लूटने के लिए, उसको लूटने के लिए, क्योंकि यही इस सरकार ने जितने नारे लगाए हैं वो नारे किसके लिए हैं? वो नारे तो उल्टे ही पड़े हैं ना हमेशा। बात हो चुकी है क्या उन महिलाओं की? कहाँ है स्मृति ईरानी जी? जिंदा है वो? जमीर के साथ साथ क्या उनकी पूरी आत्मा सब कुछ मर चुकी है? कहाँ पर है वो? वही थी ना जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेची थी निर्भया जब लूटी थी। तो बीजेपी के सांसद ही रेपिस्ट हैं, बीजेपी के सांसद ही मर्डरर्स हैं, बीजेपी के सांसद ही आतंकवादी है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? आज यूथ कांग्रेस ने हाथरस की बेटी के लिए यहाँ पर इंसाफ कैंडल मार्च रखा है, क्या कहोगे? देखिए, ये बात सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, ये देश की सभी बेटियों के लिए प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट तब तक होता रहेगा जब तक हमारे देश की जो सरकार है, जो सोई हुई है या सोने का नाटक कर रही है, जब तक वो जागती नहीं। क्योंकि आप सदियों से दशहरे पर रावण को जलाते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुराइयां समाज से ख़त्म नहीं हुई हैं। और जो असली रावण है वो सरकार बनके सत्ता में बैठा हुआ है और लगातार इस देश की सीताओं के ऊपर प्रहार कर रहा है। कब तक कैंडल मार्च? जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, जब तक सरकार जाग नहीं जाती, जब तक हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। और हाथरस की बेटी के साथ साथ अनेक बेटियां जिनके जो इस सत्ता की वजह से, इस सरकार की वजह से जिनके साथ बुरा हुआ, जब तक उन सबको इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लोग यहाँ पर इसी तरह से धरने देते रहेंगे, कैंडल मार्च करते रहेंगे, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कड़े कानून तो है ना? कानून सिर्फ होने से कुछ नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे किसी भी कानून को, तो उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। और कानून किसके लिए है? कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। कौन सा नेता जाता है सलाखों के पीछे? उन्नाव का जो कुछ भी उन्नाव में हुआ, कितनी सज़ा मिली अभी तक सेंगर को? पूरा का पूरा उस पीड़िता के का पूरा खानदान ख़त्म कर दिया उस सेंगर ने। कितना उसको सज़ा मिला अभी तक? कितनी सज़ा मिली चिन्मयानंद को? कितनी सज़ा मिली? कौन से जितने भी इतने सारे रेप हुए, इतने सारे जघन्य अपराध हुए, किसको सज़ा मिली आज तक? लेकिन सरकार तो अभियान चला रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाएं ज़रूर, लेकिन बेटी बचाइए मत, क्योंकि या तो पढ़ाइए और उसके बाद उस सरकार को दे दीजिए लूटने के लिए, उसको लूटने के लिए। क्योंकि यही इस सरकार ने जितने नारे लगाए हैं वो नारे किसके लिए हैं? वो नारे तो उल्टे ही पड़े हैं ना हमेशा। क्या किया है सरकार ने? कौन सी बेटियों की रक्षा करी है इस सरकार ने? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं क्या समझूं इस बात को कि क्योंकि मोदी जी की अपनी कोई औलाद नहीं है, उनका कोई अपना परिवार नहीं है, इसलिए उनको कोई दर्द नहीं है किसी की भी बेटी के लुट जाने पर। योगी जी का कोई परिवार नहीं है, योगी जी का कोई औलाद नहीं है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है। किसी की बेटी की इज्जत लुट रही है, किसी की बेटी की जुबान काटी जा रही है, किसी की बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। किस तरह का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? लेकिन बीजेपी में अनेक महिलाएं सांसद हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, वो लोग वो महिलाएं कहाँ है? वो महिलाएं बहुत हो चुकी है क्या उन महिलाओं की? कहाँ है स्मृति ईरानी जी? जिंदा है वो? जमीर के साथ साथ क्या उनकी पूरी आत्मा सब कुछ मर चुकी है? कहाँ पर है वो? वही थी ना जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेची थी निर्भया जब लूटी थी। तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया निर्भया को बचाने के लिए? कांग्रेस ने ना सिर्फ उसको सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, बल्कि लगातार उन्होंने जो मुजरिम है उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर पकड़वाया, उनके ऊपर पूरा का पूरा केस चला और वो जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। राहुल गांधी जी ने जो उसकी निर्भया का जो भाई था उसको पढ़ाया लिखाया, उसको पायलट बनाया। मीडिया अगर कुछ नहीं दिखाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच सामने नहीं आता है। सच नहीं बदल जाएगा, जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जो पीड़ित हैं उन्हीं को ही आरोपी बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए चिन्मयानंद के केस में क्या हुआ था। चिन्मयानंद के केस में भी यही हुआ था। वो लड़कियों का शोषण करते रहे और जिस लड़की ने उनके खिलाफ आवाज उठाई वो लड़की आज अंदर है और चिन्मयानंद बाहर। सेंगर के साथ क्या हुआ था, जब वो लड़की का उसने रेप किया, उसके पिता जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए, उसके पिता को ही कस्टडी में मार दिया गया।
अगर बीजेपी के सांसद ही रेपिस्ट हैं, बीजेपी के सांसद ही मर्डरर्स हैं, बीजेपी के सांसद ही आतंकवादी हैं, तो कहां से न्याय मिलेगा? बीजेपी के सांसद इसीलिए तो बीजेपी इसीलिए कोई कानून नहीं बनाना चाहती, ये मौजूदा सरकार इसीलिए कोई कानून नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने कानून बना दिया तो सबसे पहले उन्हीं के नेता अंदर होंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस राजस्थान नहीं जा रही है, राजस्थान में भी रेप हो रहे हैं। किसने बोला कि राजस्थान में अगर रेप हो रहे हैं तो कांग्रेस उसके लिए कुछ नहीं कर रही है? जब एक्शंस लेने हुए हैं कांग्रेस ने हमेशा एक्शन लिए हैं। क्या राजस्थान में एफआईआर लॉन्च नहीं की गई? क्या राजस्थान में लड़की को रातों रात जलाया गया, उसकी बॉडी को? क्या इस तरह का कोई जघन्य अपराध किया वहाँ की पुलिस ने? वहाँ पर एक्शन लिया गया है और एक्शन हो रहा है। वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है आपको प्रोटेस्ट करने की क्योंकि वहाँ पर न्याय मिलता है। आपने अंतिम संस्कार की बात करी, अभी तक ये किसी ने नहीं माना है कि किसके आदेश पर, वो ये पता नहीं चला किसके आदेश पर रात को अंतिम संस्कार हुआ 2:30 बजे। कोई माने या ना माने, यूपी में हुआ है, योगी सरकार के कहने पर हुआ है। पुलिस वाले अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे, उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे तभी उन्होंने किया है ना ऐसा। वो होते कौन है किसी की बेटी को जलाने वाले पेट्रोल से? कौन होते हैं? आप पुलिस की वर्दी में गुंडे ही तो हैं। आप लोग जो बीजेपी के लोग जो बैठे हुए हैं गद्दियों पर, वो सारे के सारे बीजेपी की जो भगवा पहन के वो है तो सबके सब गुंडे ही ना। वो सरकार नहीं है। हम एक जंगल राज में जी रहे हैं, हम एक गुंडों के प्रशासन में जी रहे हैं। और जब तक ये सरकार खत्म नहीं होती, जब तक ये सरकार को हम नीचे नहीं उतार देते, इस देश की बेटियां लुटती रहेंगी, इस देश की बेटियां मरती रहेंगी। लेकिन हाथरस मामले को पूरा एक नया एंगल दिया जा रहा है, उसे कैसे देख रही हैं? उनके घर वालों को ही मतलब अपराधी के तौर पे देखा जाए। और प्रेम प्रसंग का मामला जिस तरह से मीडिया ये बार-बार दिखाने की कोशिश करती है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जब पूरा का पूरे प्रशासन में गुंडागर्दी ही फैली हुई है, गुंडे ही लोग हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक गुंडे हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गुंडे हैं, तो वो यही करेंगे। वो क्या करेंगे? वो आपको लगता है कि वो मानेंगे कि उन्होंने वो लोग कहीं पर भी लैग कर रहे हैं? वो इस केस को वो जानते हैं कि लोगों के मन में एक आग जल चुकी है इंसाफ पाने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो मीडिया हमेशा से खरीदते आए हैं, अभी भी खरीद रहे हैं, अभी भी उसको इसी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो पीड़िता है एक तो वो गई जान से और अब उसके घर वालों को ही वो लोग दोषी ठहरा रहे हैं। जिस तरह से कठुआ गैंगरेप के बाद मीडिया ने उसको एक तरह का ट्रायल किया, बिल्कुल। आज इसे क्या आप मानते हैं ना? देखिए, ना सिर्फ मीडिया, आप उन लोगों मुझे समझ नहीं आता कि वो लोगों का ज़मीर जिंदा है जो लोग सड़कों पे उतरते हैं रेपिस्टों के समर्थन में। क्या वो लोग, उनके घर में बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, उन्हें माँओं ने जन्म दिया या उन्हें किसी राक्षस ने जन्म दिया है? वो कैसे रेपिस्ट के समर्थन में निकल सकते हैं? जैसे 2 दिन पहले कल की खबर है, दैनिक जागरण ने खुद उसके भाई और माँ को गुनहगार साबित करने की कोशिश की, अपने फ्रंट पेज पे उन्होंने छापा। आप पिछले 6 सालों से मीडिया बिकी हुई तो है। मीडिया ने क्या किया है पिछले 6 सालों में? कौन से, अगर मीडिया सतर्क होती, अगर मीडिया अच्छी होती, अगर मीडिया निष्पक्ष होती, तो आज देश की बेटियां लूट नहीं रही होती। निर्भया की बात खत्म हो जाता, ये सारा का सारा जो कुछ भी मामला था, कानून भी बनते, सरकार के ऊपर दबाव भी डाला जाता। आज ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मीडिया गंदी है, क्योंकि हमारी मीडिया बिकी हुई है। सुशांत के केस को लेकर के काफी हाईलाइट किया गया था, काफी चीज उठाई गई, लेकिन इस केस को क्यों ऐसे? देखिए, जो सुशांत का मुद्दा है, जिस तरह मैं ऐसा समझती हूँ, जिस तरह से हाथरस की बेटी देश की बेटी है, उसी तरह से सुशांत भी देश का ही बेटा है। मीडिया अगर उस मुद्दे को अपने लिए इस्तेमाल करती है, बीजेपी अगर उस मुद्दे को अपने लिए इस्तेमाल करती है, तो आप बीजेपी से सवाल करिए, आप मीडिया से सवाल करिए, ना कि जो मरा है उसके परिवार वालों से सवाल करने का आपको कोई हक नहीं बनता है।